सुबह उठते ही हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ जाता है, लेकिन शरीर बेड से उठना नहीं चाहता है। रील्स देखने की एनर्जी है, स्क्रॉलिंग करने की एनर्जी है, लेकिन अपने गोल्स, अपने लक्ष्यों पर काम करने की एनर्जी नहीं है। कभी नोटिस किया है, रात के 2 बजे तक इंस्टाग्राम चल जाता है, लेकिन 20 मिनट किताब नहीं पढ़ी जाती है, 5 मिनट मेडिटेशन नहीं की जाती है, 10 मिनट एक्सरसाइज नहीं होती है। और सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या है? धीरे धीरे इंसान को लगने लगता है शायद मैं आलसी हूं, शायद मैं डिप्रेशन में हूं, शायद मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, शायद कभी कुछ बदल नहीं पाएगा। लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और ही कहती है। हो सकता है आपके ब्रेन के केमिकल्स को रीसेट करने की जरूरत हो। आपका डोपामिन थक चुका हो, आपका कोर्टिसोल सिस्टम बिगड़ चुका हो, सेरोटोनिन आपके मूड को स्टेबलाइज करना छोड़ चुका हो, ऑक्सीटोसिन की कमी से आप अपने परिवार और अपने प्रियजनों से जुड़ाव कम महसूस कर रहे हो। नतीजन सुबह उठने का मन नहीं करता है, दिन भर फैटीग रहती है, ब्रेन फॉग होने लग जाता है, फोकस कमजोर हो जाता है और छोटी सी चीज भी मेंटली एग्जॉस्टिंग लगने लग जाती है। लोग बड़ा समझाते हैं, बस डिसिप्लिन लाओ, एक्सरसाइज करो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन कई बार प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं होती है, प्रॉब्लम आपके ब्रेन की केमिस्ट्री की होती है, आपके रसायनों की होती है, आपके दिमाग में बहने वाले वो रसायनों की होती है जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है? कई बार हम वही चीजें करने लग जाते हैं जो ब्रेन के केमिकल्स के बैलेंस को और बिगाड़ रहे होते हैं। एंडलेस स्क्रॉलिंग, कांस्टेंट नोटिफिकेशन, शॉर्ट वीडियोस, इंस्टेंट प्लेजर, ब्रेन धीरे धीरे नॉर्मल चीजों में इंटरेस्ट खोने लगता है। फिर हमें शांति यानी कि पीस बोरिंग लगने लग जाता है, किताबें बोरिंग लगती है, काम बोरिंग लगता है और रिश्तों में भी एक्साइटमेंट कम होने लग जाती है। लेकिन एक अच्छी खबर है, ब्रेन टूटता नहीं है, ब्रेन एडेप्ट करता है। और न्यूरोसाइंस ने कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल मेथड्स बताए हैं जो ब्रेन केमिकल्स को धीरे धीरे रीसेट करना शुरू कर सकते हैं। ब्रेन की रीवायरिंग हो सकती है। आज इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे साइकोलॉजिकल टेक्निक सिखाऊंगा जिनसे काम करने का मन होने लग जाएगा, एनर्जी वापस आ जाएगी, फोकस इंप्रूव हो जाएगा और आपका ब्रेन फिर से हेल्दी मोटिवेशन महसूस करना शुरू कर देगा। क्योंकि ब्रेन केमिकल रीसेट हो जाएंगे। और ध्यान से सुनिए, इसमें से तीसरी वाली टेक्निक इतनी पावरफुल है कि बहुत सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए सिर्फ उसी को ही यूज करते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विंद्रपुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। सबसे पहले एक बात को समझिएगा, एक्सरसाइज मदद करती है, योगा मदद करता है, वॉकिंग मदद करती है, सनलाइट मदद करती है, लेकिन ये सब तब काम करेंगे जब आपके अंदर कुछ इच्छा पैदा होगी। और इच्छा कहां पैदा होगी? आपकी साइकोलॉजी में पैदा होगी, आपके माइंडसेट में पैदा होगी, आपके इंटरनल इमोशनल सिस्टम में पैदा होगी। यानी कि सबसे पावरफुल चीज क्या है? आपका मनोविज्ञान, आपकी साइकोलॉजी। अगर साइकोलॉजी हार गई तो शरीर भी हार जाएगा। इसलिए आज हम किसी केमिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस साइकोलॉजी को समझेंगे जो ब्रेन केमिकल्स को रीसेट करने में काम करेगी। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टेक्निक माइक्रोविंस। जब डोपामिन लो होता है और बॉडी लंबे स्ट्रेस के बाद एग्जॉस्टेड महसूस करने लग जाती है तो छोटा सा काम भी किसी पहाड़ की तरह लगने लग जाता है। इसलिए ब्रेन को मैसिव गोल्स यानी कि बड़े बड़े लक्ष्य देने बंद कर दीजिएगा। पूरी जिंदगी बदलनी है, कल से सब कुछ परफेक्ट करना है, ऐसे गोल्स कई बार ब्रेन को ओवरवेल्म कर देते हैं और फिर ब्रेन शटडाउन मोड में चला जाता है। इसकी बजाय आपने करना क्या है? सिर्फ शूज पहनिएगा, सिर्फ लैपटॉप खोलिएगा, 2 मिनट वॉक कीजिएगा, एक पैराग्राफ पढ़िएगा, 5-6 बार हाथ ऊपर नीचे कीजिएगा, मतलब छोटे छोटे काम कीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक्शन मोटिवेशन से पहले आता है। यह सेंटेंस आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ बदल सकता है। ध्यान से सुनिए, एक्शन मोटिवेशन से पहले आता है। लोग सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगा फिर एक्शन होगा, लेकिन रियलिटी इसके उल्टी है। पहले छोटा एक्शन होता है, फिर डोपामिन रिलीज होता है और फिर
मोटिवेशन पैदा होती है, यानी कि मूवमेंट क्रिएट्स मोटिवेशन। दूसरी टेक्निक रिवार्ड एंटीसिपेशन, मतलब इनाम की उम्मीद। एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात जानते हैं, कई बार डोपामिन रिवार्ड मिलने पर उतना नहीं बढ़ता है जितना रिवार्ड की उम्मीद में बढ़ता है। यानी जब ब्रेन को लगता है कि कुछ अच्छा मिलने वाला है तो मोटिवेशन पहले ही एक्टिवेट होने लग जाती है। इसलिए छोटे फ्यूचर रिवार्ड्स बनाइएगा, जैसे पहले वर्कआउट करूंगा, फिर कॉफी पीऊंगा, टास्क कंप्लीट होने के बाद फेवरेट शो देखूंगा। मतलब पहले आपने एफर्ट्स करने हैं और फिर आपने रिवार्ड हासिल करना है। धीरे धीरे ब्रेन सीखने लग जाता है, काम करने के बाद अच्छा फील होगा, और यही एंटीसिपेशन मोटिवेशन बनाना शुरू कर देती है। याद रखिएगा, हेल्दी ब्रेन सिर्फ रिवार्ड पर नहीं चलता है, रिवार्ड की उम्मीद पर चलता है। तीसरी टेक्निक नोवेल्टी एक्सपोजर, यानी जीवन में नयापन आपको मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। दरअसल ब्रेन को नया पसंद है, लेकिन सबसे बुरी बात क्या है, जो हम आजकल नयापन समझ रहे होते हैं वह बीमार नयापन है। यानी कि हेल्दी नोवेल्टी और आर्टिफिशियल नोवेल्टी में फर्क है। हेल्दी नोवेल्टी क्या है? नया रास्ता, नई स्किल, नई लैंग्वेज, नई हॉबी, काम करने के नए तरीके, इनमें एंगेजमेंट होती है, जुड़ाव बढ़ता है। लेकिन अनहेल्दी नोवेल्टी, एंडलेस स्क्रॉलिंग, फोन देखते रहना, पोर्न देखना, रील्स देखते रहना, कांस्टेंट नोटिफिकेशन उठा उठा के देखते रहना, ये सब चीजें जो हैं आपके ब्रेन की कंजम्पशन करती है, इस्तेमाल करती हैं। बीच बीच में आपको हल्का सा डोपामिन बढ़ता है, जिससे आपकी ये आदत और पक्की हो जाती है। हेल्दी नोवेल्टी ब्रेन को ग्रो करती है, आर्टिफिशियल नोवेल्टी ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट करती है और आपका दिमाग थक जाता है। और आपने देखा भी होगा, लंबे टाइम तक मोबाइल चलाते रहने के बाद आपका दिमाग पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो जाता है। चौथी टेक्निक बिहेवियरल एक्शन, यह डिप्रेशन और लो मोटिवेशन में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टेक्निक है। इससे ब्रेन केमिकल जल्दी से रीसेट हो जाते हैं, और इसका प्रिंसिपल वो तो बहुत ही सिंपल है। पहले एक्शन आता है, फिर फीलिंग बदलती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं जब अच्छा फील होगा तब काम करूंगा, लेकिन ब्रेन इंतजार कर रहा होता है कि आप कुछ करो तो ब्रेन केमिकल्स को एक्टिवेट करे। कई बार आपको पहले एक्शन लेना पड़ता है ताकि ब्रेन केमिस्ट्री बदलना शुरू हो। मतलब मन नहीं फिर भी थोड़ा सा वॉक कीजिएगा, मूड नहीं है फिर भी किसी दोस्त से बात कीजिएगा, एनर्जी नहीं है फिर भी कोई छोटा सा काम पूरा कीजिएगा। क्यों? क्योंकि रिपीटेड एक्शन धीरे धीरे ब्रेन को सिग्नल देता है लाइफ अभी चल रही है, मैं अभी एंगेज कर रहा हूं, और एफर्ट्स के बाद थोड़ा अच्छा फील हो सकता है। और फिर धीरे धीरे ब्रेन दोबारा से रिवार्ड महसूस करना शुरू कर देता है, और यही बिहेवियरल एक्टिवेशन है, यानी कि एक्ट फर्स्ट इमोशन फॉलोज लेटर। पांचवी टेक्निक एफर्ट बेस्ड डोपामिन ट्रेनिंग। आज ब्रेन इंस्टेंट रिवार्ड का आदी हो चुका है। नोटिफिकेशन अभी चाहिए, फोन में बार बार चेक करते रहते हैं, एंटरटेनमेंट अभी चाहिए, प्लेजर अभी चाहिए, मजा अभी चाहिए, और यही सब कुछ सेल्फ कंट्रोल को कमजोर कर देता है। इसलिए ब्रेन को रिटेन करना पड़ता है। आखिर कैसे? रिवार्ड को थोड़ा डिले करके। फोन चेक करने से पहले 10 पेजेस को पढ़िएगा, एंटरटेनमेंट से पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिएगा, 25 मिनट बिना नोटिफिकेशन चेक किए या बिना फोन को देखे काम कीजिएगा। धीरे धीरे ब्रेन सीखता है एफर्ट्स मतलब रिवार्ड, और यहीं से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होता है। छठी टेक्निक विजुअलाइजेशन ऑफ प्रोग्रेस। ब्रेन को प्रोग्रेस बहुत ही पसंद है, इसलिए प्रोग्रेस को विजिबल बनाइएगा। हैबिट को आपने हमेशा ट्रैक करते रहना है। चेकलिस्ट बनाइएगा कि ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। जब आप टास्क को कंप्लीट करके टिक लगाते हैं तो ब्रेन महसूस करता है कि मैं इंप्रूव हो रहा हूं, और यही परसीव्ड प्रोग्रेस डोपामिन को बढ़ाने का काम करती है। सातवीं टेक्निक सोशल कनेक्शन। हेल्दी सोशल इंटरेक्शन सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं देते हैं, वो ब्रेन केमिस्ट्री को भी रेगुलेट करते हैं। जब आप अपनी किसी प्रियजन से बात करते हैं, मिलते हैं, तो डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एक संतुलित फ्लो के अंदर पैदा होने लग जाते हैं, जो मोटिवेशन, एनर्जी और बेहतर मूड को पैदा करते हैं।
आई कांटेक्ट, शेयर लाफ्टर, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, ग्रुप एक्सरसाइजेज ब्रेन केमिकल्स को रीसेट कर देती है। और याद रखिएगा, डिजिटल स्टिमुलेशन रियल ह्यूमन कनेक्शन का कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता है। 8वीं टेक्निक, ड्रीम बिग, बड़े सपने देखिएगा लेकिन एक्शन के साथ। हां, बड़े सपने देखने से डोपामिन बढ़ सकता है। जब आप बेहतर फ्यूचर इमेजिन करते हैं तो ब्रेन रिवार्ड की पॉसिबिलिटी को डिटेक्ट करता है कि कोई इनाम आने वाला है। लेकिन सिर्फ डे ड्रीमिंग काफी नहीं है, क्योंकि बिना एक्शन के ब्रेन फेक रिवार्ड महसूस करने लगता है। इसलिए सबसे पावरफुल फार्मूला क्या है? बड़े बड़े सपने लीजिएगा लेकिन साथ में काम करते रहिएगा। मतलब सपने देखें और फिर उनको पूरा करने के लिए हर रोज थोड़ा थोड़ा काम भी कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन को समझिएगा। हेल्दी ब्रेन केमिकल को रीसेट करता है एफर्ट से और आपकी प्रोग्रेस से, पर्पस से, कनेक्शन से, रिकवरी से। जबकि आर्टिफिशियल ब्रेन केमिकल्स आते हैं इंस्टेंट स्टिमुलेशन से, विदाउट एफर्ट वाला जो मजा आ रहा होता है उससे। पहला मोटिवेशन बिल्ड करता है और दूसरा मोटिवेशन को डिस्ट्रॉय करता है। ये 8 तरीके अपनाइएगा और अपने ब्रेन केमिकल्स को रीसेट कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।